तो पहला प्रश्न अपना ये है कि दर्शन विशुद्धि आखिर क्या है, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है, इसको अपन लोग समझेंगे। उसके साथ में प्रश्न आपका ये आया है कि सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा जीवों पर ही अधिकतर कष्ट क्यों आते हैं। जो पाप कर रहे हैं, जो बहुत सारे अनर्थ करते हैं, व्यसन करते हैं, मांसाहार आदि सेवन करते हैं, उन पर कष्ट संकट नहीं आते, सबसे ज़्यादा धर्मात्मा पर आते हैं। ऐसे दो प्रश्न अपने बीच में हैं फिलहाल में, और फिर आगे के प्रश्नों को अपन समझेंगे। अभी ये दो पर फोकस करते हैं। तो प्रारंभ इस प्रकार से है कि ये मान के चलिए कि हमारे बीच लौकिक जीवन जीने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इन तीन चीज में से यदि हम लोग देखें, ये लौकिक जीवन जीने के काम आती हैं। वैसे ही पारलौकिक जीवन जीने के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वे तीन चीजें हैं श्रद्धा, पूजन और दान। जैसे लौकिक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, वैसे ही पारलौकिक जीवन जीने के लिए श्रद्धा, पूजन और दान ये आवश्यक चीजें हैं। अब हम देखें कि इन दोनों में यदि दोनों को मिलाकर के तालमेल बिठाएं तो क्या आवश्यक ज्यादा है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, यदि मकान ना हो किसी के पास तो जीवन जी सकता है कि नहीं जी सकता है, बताइए। यदि मकान किसी के पास ना हो तो वो जीवन जी सकता है कि नहीं जी सकता? जी सकता है। जी सकता है। बहुत सारे मुनि महाराज, बहुत सारी आरिकाएं, त्यागी वृत्ति और त्रियंच आदि बिना मकान के भी अपना जीवन सानंद संपन्न कर रहे, आनंद से जी रहे। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि रोटी, कपड़ा के बिना जीवन जिया जा सकता है क्या? जिया जा सकता है। कपड़े के बिना भी बहुत सारे साधु संत हैं, दिगंबर साधु हैं, उसी के साथ में अनेक प्रकार के तिरंच जीव हैं, वे भी अपने बिना मकान के और बिना कपड़े के आनंद से जीवन निर्विकल्प होकर जी रहे हैं। अब यदि तीसरी चीज है रोटी, तो रोटी के बिना जीवन जी सकते हैं क्या? लगभग नहीं जी सकते। हाँ, नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि नहीं जी सकते और संभव भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि कपड़े के बिना जीवन जीना संभव है, मकान के बिना जीवन संभव है, पर रोटी के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। वैसे ही श्रद्धा, पूजन और दान, ये तीन चीजें हमारे पास पारलौकिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो अब इनमें यदि तीनों में तालमेल बिठा लेंगे, तो यदि मान लो कोई पूजन नहीं करता तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कोई दान नहीं कर पा रहा है तो वह सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो दान नहीं दे पाते, पूजन नहीं कर सकते हैं, वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अब आए तीसरी चीज श्रद्धा। तो जिसके पास श्रद्धा ना हो, क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। तो जैसे रोटी के बिना पारलौकिक जीवन संभव नहीं है, वैसे ही श्रद्धा के बिना हमारा, जैसे रोटी के बिना लौकिक जीवन संभव नहीं है, वैसे ही श्रद्धा के बिना पारलौकिक जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे पहले कहा कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करिए। उस श्रद्धान को हम लोग सामान्य तौर पर सम्यक दर्शन कह देते थे। अब जिनके पास सम्यक दर्शन हो गया है, वे सम्यक दृष्टि ही दर्शन विशुद्धि के अधिकारी हैं। जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वे दर्शन विशुद्धि के अधिकारी नहीं हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि आपने पहली दूसरी कक्षाओं को पास कर लिया, अब आप 10वीं क्लास में पहुंच गए, 10वीं क्लास को भी आपने पास कर लिया और अब आप अच्छे खासे स्टूडेंट कहलाने लगे हैं। अब आपको आगे के जो सब्जेक्ट मिलते हैं, यहाँ के तौर पे यदि एमपी साइड आप कभी देखेंगे तो यहाँ पर 11वीं 12वीं से सब्जेक्ट लिए जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स आदि। तो आपके यहाँ पर 11वीं से ही कॉलेज चालू हो जाता है, पर यहाँ के तौर पर समझो कि कॉलेज प्रारंभ हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब वो कॉलेज पढ़ेगा।
कॉलेज मतलब कि दर्शन विशुद्धि को करेगा, पर जिसका अभी 10वीं पास नहीं हुआ वो कॉलेज नहीं पढ़ सकता है। वैसे ही जिसका सम्यक दर्शन नहीं है वो दर्शन विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दृष्टि की जो विशुद्धि होती है उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। अब दर्शन विशुद्धि को करने के लिए सबसे पहले हमें जो सम्यक दर्शन की 5 भावनाएं बताई हैं आचार्यों ने, उन भावनाओं को निरंतर भाना और भाने के साथ साथ में उन भावनाओं पर उस प्रकार से उस अनुरूप से चलने का पूरा प्रयास करना। फिर सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए हैं, उन 5 अतिचारों को छोड़ना, त्याग करने का प्रयास करना, ये ही दर्शन विशुद्धि है कि जो हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उनमें से जो 5 भावनाएं सम्यक दर्शन की हैं उन 5 भावनाओं को निरंतर भाना और जो 5 अतिचार हैं उन 5 अतिचारों से निरंतर रूप से निर्वृत्त होने का भरसक प्रयास पुरुषार्थ करते रहना, ये दर्शन विशुद्धि कहलाता है। ऐसी नहीं है कि आप लोग एक पूजन करते थे तो अष्टामी का पर्व आ गया या 16 कारण आ गए हैं तो हमने 5 पूजन कर लें तो दर्शन विशुद्धि बढ़ जाएगी, या 2-4 ग्रंथ ज्यादा पढ़ लिए तो दर्शन विशुद्धि बढ़ जाएगी, या हमने उपवास कर लिया तो दर्शन विशुद्धि बढ़ जाएगी। नहीं, पहले जो भावनाएं हैं और जो अतिचार हैं उनमें अतिचार ना लगे ऐसे प्रयास करना, और साथ में जो भावनाएं हैं वो भावनाएं निरंतर भाना, इसको ही कहते हैं दर्शन विशुद्धि। समझ में आ रहा है? अब आप ये देखिए कि 5 भावनाएं हैं, उनको हमें बैठ करके संध्या कालीन की बेला में आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि अपने जो व्रतों की भावनाएं हैं उन भावनाओं को निरंतर भाने से ही विशुद्धि बढ़ती है। आप यदि भावनाओं को नहीं भा रहे हैं तो भावनाओं को ना भाने से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। जब भी हमें अपनी विशुद्धि बढ़ाना है तो आचार्य श्री कई बार आप साधुओं को जब लास्ट में जब साधु आते थे तो उनको यही जाप देते थे कि दिन में आपको 5 जो भावनाएं हैं व्रतों की उन 5 भावनाओं की जाप करना है और चिंतन मनन पूर्वक जाप करना है कि कहीं हमारे माध्यम से किन्हीं व्रतों में कैसी विशुद्धि बढ़ पा रही, नहीं बढ़ पा रही, क्या दोष लगते हैं। तो 5 अतिचार और 5 भावनाएं, इनको भाव, इनसे जो विशुद्धि बढ़ती है उसी का नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। और दर्शन विशुद्धि भावना को हम और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे एक श्रेणी पे चढ़ने वाले जो मुनि महाराज होते हैं 7वें गुण स्थान में, वे 7वें गुण स्थान में 2 भेद बताए हैं वहाँ पर। एक भेद होता है स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा होता है सातिशय अप्रमत्त। तो स्वस्थान वाला तो हो गया सम्यक दृष्टि, एक तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर, और जो सातिशय है मतलब कि जो श्रेणी चढ़ने वाला है उसको हम समझेंगे दर्शन विशुद्धि वाला। तो वैसे ही हम यदि सम्यक दर्शन अकेला प्राप्त करके और वही क्रियाओं में लगे हुए हैं तो सम्यक दर्शन बच सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो चारित्र की ओर नहीं बढ़ सकता। दर्शन विशुद्धि हमें चारित्र की ओर ले जाएगी। धीरे धीरे हम चारित्र की ओर बढ़ेंगे, क्या हमें अनुव्रत, फिर धीरे धीरे महाव्रत। यही दर्शन विशुद्धि का कार्य है कि वो अपने कर्मों को इतना मंद करती जाती है और हमारे चारित्र मोहिनी कर्म को धीरे धीरे मंद करके हमें चारित्र की ओर बढ़ा देती है। ये है दर्शन विशुद्धि भावना, ऐसे बढ़ाई जाती है दर्शन विशुद्धि भावना को, ऐसे समझा जाता है। जो मुनि महाराज प्रमाद पूर्वक जीवन जी रहे हैं वे 7वें 8वें 6वें 7वें 6वें 7वें 6वें 7वें यही जिंदगी भर घूमते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जिन लोगों ने अपना प्रबल शक्ति पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक उस 100 स्थान से सातिशय में चले गए हैं, अब वे सातिशय के साथ जाते जाते अब वो सीधे ऊपर ही ऊपर जाएंगे। वैसे ही जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके अब 5 भावनाओं को भाया, 5 अतिचारों से निर्वृत्त होने लगे, घर में रहकर भी जिनका अब विरक्ति का भाव हो गया, आसक्ति का भाव छूट रहा है, उनको कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना वाले जीव।
इसलिए दर्शन विशुद्धि न पूजा पे डिपेंड करती है, न सामायिक पे, न स्वाध्याय पे, आदि पे, पर ये दर्शन विशुद्धि को बढ़ाने के साधन हैं। इनके बिना दर्शन विशुद्धि बढ़ेगी भी नहीं। पर यदि हम बिना भाव की ये सोच रहे कि नहीं हम तो डेली प्रतिक्रमण कर रहे हैं, डेली सामायिक भी कर रहे हैं, डेली और भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जाप आदि करते हैं, तो अपनी तो दर्शन विशुद्धि होगी, ऐसा नहीं। आपको पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन जितने अपने आवश्यक है उनको पूर्णतः अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे निष्ठा भक्ति पूर्वक, तो हमारी वो जीवन में सार्थकता होगी। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आचार्य श्री का। आचार्य श्री लगभग रामटेक के अमरकंटक में विराजमान थे, और अमरकंटक जो स्थान है वहाँ पर हिंदुओं का काफ़ी बड़ा स्थान है, पूजनीय स्थान उनका, और नर्मदा का उद्गम स्थान होने के कारण से काफ़ी जैनेतर लोग भी आते हैं, और जैनेतर लोग आते हैं तो आचार्य श्री के दर्शन भी करने बहुत सारे श्रद्धालु आते थे। वहीं पर ऐसे 4-5 श्रेष्ठी लोग, धनवान धनाढ्य लोग, धर्म की प्रभाव न करने वाले जैनेतर लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे, और आचार्य श्री के पास पहुंच करके उन्होंने आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया, और आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य भगवान, हम लोग अब गीता आदि जो हमारे ग्रंथ हैं उनके छोटे छोटे भाग करके उनमें मेन जो बातें हैं उनको हम लोग लेकर के, और पूरे जगह पर जगह जाकर स्कूलों में, गांव में जाकर इनका प्रचार प्रसार करने के लिए और पुस्तकों को बांटने के लिए जा रहे हैं, ताकि ये लोग भी गीता आदि का ज्ञान समझ सकें कि कृष्ण कैसे थे, कृष्ण कैसे रासलीला हुई आदि आदि सारी चीज़ें समझेंगे तो धर्म से जुड़ जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा कार्य अच्छे से शानदार संपन्न हो जाए। अब देखिए आचार्य श्री ने अपने नीचे सिर किया और अपने ग्रंथ को पढ़ने लगे। आचार्य श्री ने उस समय कोई आशीर्वाद नहीं दिया। फिर दोबारा लोगों ने थोड़ी देर बाद पुनः निवेदन किया कि आचार्य श्री हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री ने बिना कुछ नहीं दिया, अपने कार्य में लगे रहे। थोड़ी देर और बैठे रहे वो सभी लोग। फिर उसके बाद जब वो जाने लगे तो जाते जाते पुनः कहा कि आचार्य श्री हम लोग जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने कार्य में अच्छे से सफलता को प्राप्त कर सकें। तो उस समय आचार्य श्री ने कहा कि देखो एक काम करना, आप लोग स्कूलों में जाओगे, छोटे छोटे गांवों में जाओगे, वहाँ पर जाकर के लोगों को ये बताना कि देखो हमारे बच्चे जो नूडल्स, मैगी, कुरकुरे खाते हैं, और जो लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि चीज़ें खाते हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत हानियाँ हैं। परिवार भी विनाश को प्राप्त हो जाता है और अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ पनप जाती हैं जिससे दुखी बने रहना पड़ता है। ऐसी चीज़ें उनको जा करके बताना। तो उन सभी जैनेतर लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ आचार्य श्री हम बताएंगे। तो आचार्य श्री ने पुनः पूछा कि बताओगे ना, ये सारी चीज़ें बताओगे? तो हाँ आचार्य श्री हम लोग बताएंगे कि मैगी, नूडल्स, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि, अंडा, मांस, मछली, शराब खाने से क्या नुकसान होते हैं हम लोग बताएंगे। अच्छा बताओगे? हाँ बताएंगे आचार्य श्री। तो हमारा इसके लिए आशीर्वाद है। देखिए आचार्य श्री ने किसके लिए आशीर्वाद दिया? इन कार्यों के लिए हमारा आशीर्वाद है। ये जो प्रचार प्रसार पुस्तक के लिए करने जा रहे हो इसके लिए हमारा आशीर्वाद नहीं है। आप इन कार्यों को जो बताएंगे कि व्यसन नहीं करना है, आपको नशा नहीं करना है, आपको बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मछली, शराब इत्यादि से नुकसान होता है, ये बताओगे इसलिए आशीर्वाद है। आप देखिए कि मिथ्या से कैसे बचा जाता है, और आचार्य महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे मिथ्या से बचे। ऐसे ही दर्शन विशुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है मिथ्या से बहुत दूर चलता है और अपनी बुद्धि पूर्वक सारी मिथ्या क्रियाओं से दूर दूर होता चला जाता है, निर्वृत्त होता चला जाता है, तब जाकर कहीं दर्शन विशुद्धि बच पाती है। अन्यथा थोड़ी ही ठोकर लगी, कांच का गिलास है, गिर गया तो छल्ली टूट कर गिर जाएगा। वैसे ही हम लोग यदि कदाचित भी थोड़े भी यहाँ वहाँ किसी देवी देवता आदि के पास चले गए, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने अष्टपहौड़ ग्रंथ में एक बहुत सुंदर कारिका लिखी। उस कारिका में आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने लिखा कि जीव विमुखो सबो, दंसन विमुखो चल सबो।
इसका अर्थ आप कभी भाव पाहुड़ ग्रंथ पढ़िए। अष्ट पाहुड़ में 8 अधिकार हैं, उनमें एक भाव पाहुड़ नाम का अधिकार है। उस भाव पाहुड़ में ये गाथा आई है और गाथा में लिख रहे हैं आचार्य भगवान की जीव विमुख को सबव, दंसन विमुख को चल सबव। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर, कोई व्यक्ति जिंदा है और जिंदे व्यक्ति के अंदर से यदि आत्मा निकल जाए तो उसको शव बोलते हैं। जीव विमुख को सबव मतलब वो मृत हो गया, मुर्दा हो गया। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जीते जागते इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो मुर्दा हो जाता है और दंसन विमुख को चल सबव। यदि जीते जागते इंसान के शरीर में से, आत्मा में से दंसन विमुख को यदि दर्शन से मुक्त हो जाए, यदि सम्यक दर्शन से रहित हो जाए तो आत्मा होने के बाद भी वो चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा कुंद स्वामी कह रहे हैं। सोचो, आप विचार करो। हम लोग छोटे छोटे घर गृहस्थी के काम बनाने के लिए, अपने बच्चों के पेट ठीक नहीं हो रहा तो अपन दूसरे इनके पास चले गए, हमारे घर में कोई बिगड़ गया, कुछ काम बिगड़ रहा था हम उनके पास चले गए, इनके पास चले गए। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आप यदि मिथ्या की ओर चले गए तो आप जिंदा इंसान नहीं है, चलते फिरते मुर्दा हैं। ऐसा कुंद स्वामी कह रहे हैं। कभी पढ़ लीजिए आप भाव को उठा करके कि जीव विमुख को सबव, जीव से रहित शरीर को सब बोलते हैं और अपने सम्यक दर्शन से रहित जिंदा इंसान को चलता फिरता मुर्दा बोलते हैं। इतने बड़े अंतर हमारे आचार्यों ने बता दिया सम्यक और मिथ्यात्व के बीच में। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। लोग कहते हैं कि सुधा सागर जी कितनी कितनी अपशब्द बोल देते हैं प्रवचन आदि में। अब कुंद स्वामी सीधी कह रहे हैं कि आपके अंदर यदि सम्यक दर्शन नहीं बचा है तो आप जिंदा इंसान नहीं है, आप मुर्दा हैं, चलते फिरते मुर्दा हैं। तो इसीलिए हमें दर्शन विशुद्धि के लिए इस भावना से जुड़ना चाहिए कि भगवान हम किसी भी प्रकार से कभी मिथ्यात्व में ना चले जाएं, किसी प्रकार से हमारे द्वारा ये अतिचार आदि हैं उनसे बचने का प्रयास करना। निरंतर ये भावना, भरत का आपको उदाहरण दिया था मैंने कि रामचंद्र जी जब लौट करके आ रहे हैं, भरत उस समय बड़े प्रसन्न चित्त थे। 14 वर्ष तक भरत के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी नगरवासियों ने, अयोध्या वासियों ने। पर जैसे ही रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण लौटकर वापस अयोध्या आते हैं लंका से तो उस दिन चेहरे पर भरत की प्रसन्नता थी। उस प्रसन्नता को देखकर मित्रों ने कहा कि भरत भाई, आज तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, इतने दिनों के बाद होना भी चाहिए क्योंकि आपके भाई और भाभी जो आ रहे हैं। तो उस समय और प्रसन्नचित्त होकर के भरत कहते कि नहीं भाई मित्रों, ये प्रसन्नता थोड़ी तो है इस बात की कि भाई आ रहे हैं, पर इसीलिए नहीं है प्रसन्नता कि भाई ही आ रहे हैं इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इस बात की नहीं है। प्रसन्नता तो इस बात की है कि मैं जो 14 वर्ष तक बोझ ढोता आ रहा हूँ, जो राज्य का भार मेरे ऊपर संकलेश का कारण, पाप का कारण बन रहा है, वो 14 वर्ष के बाद अब राम जब आ जाएंगे तो मैं सबसे पहले अपने पाप का भार, ये राज्य का भार उतार के फेंकूंगा और वन में जाऊंगा। वन में जाकर के मैं स्वयं एक मुनि बन जाऊंगा और मुनि बन करके ध्यान लगाऊंगा और उस ध्यान के बल से सिद्ध परमेश्वरी बन जाऊंगा। इसलिए खुशी हो रही। अब मुझे इस संसार से मुक्ति मिलने वाली है, इस अनादिकाल चतुर्गति भ्रमण से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, इस बात का आनंद आ रहा है। ऐसा होता है दर्शन विशुद्धि वाला कि इतने बड़े राज्य के बीच में बैठकर भी राज्य को छोड़ने की भावना बना रहा है। और हम यदि छोटे से घर में बैठकर और जोड़ने की इच्छा कर रहे हैं तो दर्शन विशुद्धि भावना ये पूजन करने से नहीं बढ़ेगी, इस स्वाध्याय इस सामयिक प्रतिक्रमण से नहीं बढ़ेगी, भावनाओं से ही बढ़ेगी। भावना में इस प्रकार की विशुद्धि है कि भगवान ये सब कब छूटे, जुड़े नहीं, कब छूटे। छोड़ने से, त्यागने से व्यक्ति महान बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अब